मंथन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आज के इतिहास से रूबरू होंगे। अगर आप भी इतिहास में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर दिन के इतिहास को सबसे पहले जान सको और खुद को अपडेट रख सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सन 1659 में खाजवा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाह शुजा को हराया। सन 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। सन 1691 में यूरोप में पहली बार कागजी मुद्रा स्वीडन के बैंक ने जारी की। इससे पहले तक स्वीडन में सिक्का चलता था जो चौकोर और बड़े आकार का होता था। सन 1757 में फ्रांस के लुई 15 ने रॉबर्ट फ्रांकोइस डामेंस की हत्या के प्रयास से बच निकला, जो बाद में ड्राइंग और क्वार्टर द्वारा देश के अंत में निष्पादित होने वाले अंतिम व्यक्ति बन गए। सन 1781 में बेनेडिक्ट अर्नोल्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना अभियान ने रिचमंड, वर्जीनिया को जला दिया। सन 1809 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और ओटोमन साम्राज्य के बीच डार्डेनेलिल की संधि हुई। सन 1827 में होबार्ट में नदी डेरवेंट पर तस्मानिया, उस समय वान डायमेन की भूमि कहा जाता है, पर ऑस्ट्रेलिया में पहला रेगाटा आयोजित किया गया। सन 1889 में प्रेस्टन नॉर्थ एंड एफसी को फुटबॉल लीग का विजेता घोषित होने पर इंग्लैंड में उद्घाटन किया गया। सन 1905 में चार्ल्स पेरिन ने बृहस्पति के 7वें उपग्रह इलारा की खोज की घोषणा की। सन 1909 में कोलंबिया ने पनामा की आजादी को स्वीकार किया। सन 1912 में प्राग के एक सम्मेलन में व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से अलग हो गई। सन 1914 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने पहली बार कर्मचारियों का एक दिन का भत्ता $5 देने की सीमा निर्धारित करके दुनिया के सामने न्यूनतम वेतन का उदाहरण पेश किया। सन 1914 में फोर्ड मोटर कंपनी ने 5 की दैनिक मजदूरी के साथ 8 घंटे की कार्यदिवस की घोषणा की। सन 1919 में आयरलैंड के प्रसिद्ध नाविक अर्नेस्ट हेनरी शिक्लेटन का निधन हुआ। सन 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी पार्टी के अग्रदूत एंटोन ड्रेक्सलर द्वारा स्थापित किया गया था। सन 1925 में नेली टाइलो रॉस को व्योमिंग के गवर्नर के रूप में उद्घाटन किया गया था, जो अमेरिकी राज्य की राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। सन 1935 में वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेटेड लघु फिल्म द टर्टोइज एंड द हरे का उद्घाटन किया। सन 1968 में अलेक्जेंडर डबेक चेकोस्लोवाकिया में सत्ता में आया। प्राग वसंत के रूप में जाना जाने वाला राजनीतिक उदारीकरण का पीरियड शुरू हुआ, जिसने सुधार को रोकने के लिए वारसा संधि राष्ट्रों द्वारा एक सैन्य हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया। सन 1970 में चीन के यूनान प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाले भूकंप से 15,000 लोगों की मौत हुई। सन 1975 में तस्मान पुल, होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में डेरवेंट नदी को पार करते हुए बल्क कैरियर लेक इलवारा से टकरा गया था, जिसमें जहाज के चालक दल के साथ और पुल पर 5 मोटर चालक मारे गए थे। सन 1976 में द ट्रबल, 6 कैथोलिकों की हत्याओं के जवाब में रात से पहले दक्षिण आर्माग रिपब्लिकन एक्शन फोर्स ने उत्तरी आयरलैंड के काउंटी आर्माग में 10 प्रोटेस्टेंट को मार डाला। सन 1981 में द हिचहाइकर की गाइड टू द गैलेक्सी, डगलस एडम्स की बुक का पहला टीवी रूपांतरण BBC 2 पर शुरू किया गया। सन 1991 में जॉर्जियाई सैनिकों ने स्खिनवाली पर हमला किया और दक्षिण ओसेशिया की राजधानी 1991 से 92 दक्षिण ओसेशिया युद्ध की शुरुआत की। सन 1991 में सोमाली गृह युद्ध के दौरान मोगादिशु को हिंसा से घेरने के बाद मोगादिशु में सोमालिया के संयुक्त राज्य दूतावास को हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट से निकाला गया था। सन 1993 में करीब 85,000 टन कच्चा तेल ले जा रहा MV ब्रेयर नाम का तेल टैंकर तूफान में फंस जाने से शेटलैंड द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सन 1993 में वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने क्रिकेट SCG में 277 बनाम ऑस्ट्रेलिया पूरा किया। सन 1994 में अलेक्जेंडर पोपोव ने फ्रीस्टाइल 47.82 में विश्व रिकॉर्ड 100 मीटर तैराकी की।
सन 1996 में हमास के संचालक याह्या अय्याश की हत्या एक बम से लैस फोन से की गई थी, जिसे इजराइल की शिन बेट ने लगाया था। सन 1997 में प्रसिद्ध शो बोट गेर्शविन थिएटर न्यूयॉर्क शहर में बंद हुआ। सन 2003 में लंदन पुलिस ने लंदन अंडरग्राउंड पर रसीन को रिहा करने के लिए एक कथित आतंकवादी साजिश के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया, हालांकि केवल एक को अंततः दोषी ठहराया गया था। सन 2005 में इरिस सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्ञात बौना ग्रह है, जिसकी खोज माइकल ई ब्राउन के नेतृत्व में एक दल ने की थी, जो मूल रूप से 21 अक्टूबर 2003 को सैन डिएगो काउंटी, कैलिफोर्निया में पालोमर वेधशाला में ली गई छवियों का उपयोग करके किया गया था। सन 2008 में मिखाइल साकाशविली को निर्णायक रूप से जॉर्जिया के राष्ट्रपति के रूप में देश के पहले वास्तविक राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में फिर से चुना गया। सन 2010 में विश्व खाद्य कार्यक्रम की घोषणा की, क्योंकि यह क्षेत्र में अस्थिरता के कारण सोमालिया में परिचालन को निलंबित कर देगा। सन 2011 में 112वां अमेरिकी सम्मेलन बुलाया गया है। ओहियो के जॉन बोयनर, जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि हैं, घर के स्पीकर के रूप में अपनी नई स्थिति ग्रहण करेंगे। सन 2011 में क्लेरेंस हाउस के अनुसार प्रिंस विलियम और उनकी दुल्हन केट मिडल्टन कैंटरबरी के आर्कबिशप द्वारा शादी करेंगे। सन 2012 में विलियम हेग ने म्यांमार का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया। यह माना जाता है कि विदेशी और सामान्य राष्ट्र मामलों के लिए ब्रिटेन के सचिव की यात्रा ऐतिहासिक होगी। सन 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नाटकीय रूप से रक्षा खर्च में कटौती की। तो कैसी लगी आज की जानकारी? कल भी सेम समय सुबह 8 बजे सेम जगह मुझसे मिलना मत भूलना। ग्लोबल मंथन की ओर से मैं चांदनी मैडम, आपकी वर्चुअल टीचर।